साथियों, जय भीम, मैं सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। आज हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट अशोक महान की और विजयादशमी जैसे पर्व से उनके जीवन और बौद्ध धर्म की जुड़ी गहराइयों की। विजयादशमी भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह सिर्फ बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्म सुधार और धर्म की ओर लौटने की प्रेरणा भी देता है। सम्राट अशोक का जीवन इस संदेश का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने युद्ध से विनाश देखा और फिर करुणा, शांति और धर्म की ओर कदम बढ़ाए। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा और बिंदुसार उनके पिता थे। अशोक को बचपन से ही कठोर शिक्षा मिली। वे वीर योद्धा बने, निडर सेनापति बने और राजनीति की गहराइयों को भी समझते गए। लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव कठोर और जिद्दी माना जाता था। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी था, जो एक साधारण परिवार से थी। इसी कारण अशोक को शुरू में राजगद्दी का हकदार नहीं माना गया, लेकिन उनकी प्रतिभा और युद्ध कौशल ने उन्हें आगे बढ़ाया। दोस्तों, इतिहास का वह पल जिसने अशोक के जीवन को बदल दिया, वह था कलिंग युद्ध। कलिंग आज उड़ीसा का एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य है। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए अशोक ने उस पर आक्रमण किया। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। युद्ध बहुत ही भीषण था। लाखों सैनिक मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख कैदी बना लिए गए। युद्ध जीतने के बाद अशोक रणभूमि पर पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ लाशों का अंबार देखा। रोती हुई स्त्रियां, अनाथ बच्चे, खून से लथपथ धरती। उस दृश्य ने अशोक के हृदय को हिला दिया। विजय के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली, बल्कि भीतर एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप ने जन्म लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सोचा, अगर विजय का अर्थ इतना विनाश है तो ऐसी विजय व्यर्थ है। यहीं से अशोक ने अहिंसा और धर्म की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने हथियार छोड़कर करुणा और शांति का मार्ग अपनाया। इसी दौरान उन्हें बौद्ध भिक्षुओं से प्रेरणा मिली। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और जीवन का नया रास्ता चुना। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, बल्कि उसे राज्य की नीति बना दिया। उन्होंने स्वयं को धर्मराज कहा और पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। उनका धम्म किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं था। वह था करुणा, दया, अहिंसा, सत्य और समानता। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उन्होंने बौद्ध के अवशेषों को पूरे भारत और बाहर के देशों में बांट दिया। आज जो हम सारनाथ का सिंह स्तंभ देखते हैं, वह भी अशोक की ही देन है। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ तक कि ग्रीस, मिस्र तक पहुँचाया। अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें अशोक के शिलालेख कहते हैं। इनमें लिखा है, सभी प्राणी मेरे बच्चे समान हैं। किसी को व्यर्थ कष्ट मत दो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। सबके साथ करुणा और समानता से व्यवहार करो। ये संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 2500 साल पहले थे। दोस्तों, विजयादशमी का पर्व अच्छाई की जीत का पर्व है। अशोक ने भी अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाई। उन्होंने क्रोध, हिंसा और लालच को त्याग कर धर्म, शांति और करुणा को अपनाया। विजयादशमी सिर्फ बाहरी युद्ध की जीत नहीं है, यह आत्म युद्ध की जीत का भी प्रतीक है। और इस मायने में अशोक महान इस पर्व की भावनाओं को जीवंत करते हैं। आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह स्तंभ है, वह अशोक की धरोहर है। उनकी नीतियों ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म आज दुनिया के कई देशों में शांति का संदेश देता है। यह सब अशोक की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। आज जब दुनिया युद्ध और हिंसा से जूझ रही है, तो अशोक का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। विजयादशमी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अतः पराजित होती है। और अशोक हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। अगर हम अपने भीतर की नफरत, लालच और हिंसा को हरा दे, तो वही सच्ची विजयादशमी है।
सम्राट अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण देता है कि सबसे कठोर राजा भी करुणा और धर्म की राह चुन सकता है। और विजयादशमी हमें हर साल याद दिलाती है कि अच्छाई की जीत निश्चित है। तो आइए इस विजयादशमी पर हम सब भी अपने भीतर की बुराइयों को त्यागें, करुणा, अहिंसा और धर्म को अपनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध को। जय भीम, नमो बुद्धाय।